अध्याय 5वां सच्चा संन्यास। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप कर्मों के त्याग की प्रशंसा करते हैं और फिर निष्काम भाव से कर्म करने को कहते हैं। दोनों में से मेरे लिए सुनिश्चित रूप से जो कल्याणकारी है वह कहिए। भगवान बोले, कर्मों का त्याग और निष्काम भाव से किए गए कर्म दोनों ही मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग अर्थात आसक्ति रहित कर्म करना श्रेष्ठ है। जो पुरुष न द्वेष करता है और न किसी प्रकार की इच्छा रखता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि हे अर्जुन, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मूर्ख लोग ही संन्यास और कर्मयोग को अलग अलग रूप में कहते हैं, न कि ज्ञानी जन, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में भी ठीक प्रकार से स्थित व्यक्ति दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। जिस स्थान को ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक रूप देखता है वही यथार्थ में देखता है, अर्थात वही ज्ञानी है। हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कर्तापन का त्याग करना कठिन है, परंतु योग युक्त मननशील व्यक्ति आसक्त रहित कर्मों द्वारा पार ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। इसमें त्याग की भावना को प्रकट करते हुए बाहरी और आंतरिक त्याग को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। बाहरी त्याग अस्वाभाविक है, इसीलिए यह कष्टप्रद और प्राप्त करने में कठिन है। वास्तविक त्याग आंतरिक है, बाहरी नहीं। जब ज्ञानी या अज्ञानी द्वारा कोई कर्म किए जाते हैं तो बाहर से वे एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु उनके आंतरिक भाव अलग अलग होते हैं। परमात्मा भी पूर्ण संतुलन और शांत भाव से कार्य करता है। सच्चा त्यागी भी अनासक्ति भाव से कर्म करता है और अपने सभी कर्म परमात्मा को अर्पित कर देता है। यही वास्तविक त्याग अर्थात कर्मयोग है। यह कर्मयोग अपने आप में पूर्ण है और इसके द्वारा शीघ्र ही ब्रह्मा तक पहुंचा जा सकता है। जो निष्काम भाव से कर्म करने में लगा हुआ है, जो विशुद्ध अंतःकरण वाला है, जिसने अपने आप को जीत लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और सभी प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसे कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी निर्लिप्त रहता है। जो योगी योग अर्थात कर्मयोग में पूर्णतः स्थित हैं, तत्व को जानने वाला अर्थात सत्य को पहचानने वाला है, वह देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, भोजन करते हुए, चलते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए यही मानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। वह बोलते हुए, त्यागते हुए, प्राप्त करते हुए, आंखों को खोलते मूंदते हुए भी यह समझता है कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में कार्य कर रही हैं। जो व्यक्ति सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्त होकर त्याग कर अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्म के फल का त्याग करके अचल शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। कर्मयोगी जीव कर्म न करते और न करवाते हुए 9 द्वारों वाले शरीर रूपी नगर यानी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक रहता है। प्रभु न तो मनुष्यों के कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म और फल के संयोग की ही रचना करते हैं, यह सब कुछ स्वभाव ही कर रहा है। परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म और न ही शुभ कर्मों को ग्रहण करता है, परंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसी कारण सब मनुष्य मोहित हो रहे हैं।
सर्वव्यापी परमात्मा सभी तरह से परिपूर्ण और परिवर्तन रहित है। वह सांसारिक लोगों के भले बुरे कर्मों के से प्रभावित नहीं होता। लोग अज्ञानता व झूठे अहंकार और भ्रम के शिकार होकर अपने आप को भले बुरे कर्मों का कर्ता समझना शुरू कर देते हैं। इसी कारण से वे दुख और सुख का अनुभव करते हैं। परंतु जब उचित आत्मिक संयम द्वारा व्यक्तिगत अज्ञानता से मुक्त हो जाता है और परमात्मा से अपनी एकता की पहचान कर लेता है, तो वह भले बुरे की द्वैत भावना से ऊपर उठ जाता है और अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। परंतु जिनका वह ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उनका ज्ञान सूर्य की तरह परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन परमात्मा में स्थिर हो गया है, जिनकी बुद्धि परमात्मा से एक रूप हो गई है, जिनकी एकमात्र परमात्मा में ही निष्ठा है और जो एकमात्र परमात्मा की ही भक्ति करने लगे हुए हैं, वे ज्ञान द्वारा पापों के धुल जाने से वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से फिर कभी लौटना नहीं पड़ता, अर्थात वे परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में तथा गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। परमात्मा का प्रकाश सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है। जैसे सूर्य का प्रकाश समुद्र, नदी और कीचड़ पर एक समान ही पड़ता है, ज्ञानी जन जो सभी जीवों में एक परमात्मा को विद्यमान देखते हैं, उनमें स्वाभाविक रूप से समत्व भाव विकसित हो जाता है। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा यहाँ जीते जी ही संसार जीत लिया गया है। क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सबके लिए समान है, इसलिए वे भी परमात्मा में ही स्थिर हैं। जो प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्ध, संशय रहित, ब्रह्मावेत्ता पुरुष पर ब्रह्मा परमात्मा में ही स्थिर रहता है। बाहर के विषयों में अनासक्त आत्मा वाला साधक जिस प्रकार अपनी आत्मा में स्थिर सुख को प्राप्त करता है, उसी प्रकार वह ब्रह्मा के ध्यान में लीन होकर अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। बाहरी विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, वे दुखों का ही कारण हैं। इन भोगों का आदि है और अंत है। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान उन भोगों में नहीं फंसता, नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में अपना शरीर त्यागने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी पुरुष है। जिस योगी अर्थात आंतरिक साधना करने वाले को अपनी आत्मा में ही सुख मिलता है, अंदर ही आनंद मिलता है, अंदर ही प्रकाश होता है, उसका ब्रह्मा से एक भाव हो जाता है और वह अपने अंदर ही ब्रह्मा निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिन योगियों के सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके संशय दूर हो चुके हैं, जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, वे ब्रह्मा यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और सभी प्राणियों के हित में रत रहते हैं। जिन साधु संतों ने अपने को पवित्र बनाकर ब्रह्मा की प्राप्त कर ली है, उनके अंदर स्वाभाविक रूप से दीन दुखी जीवों के प्रति गहरी दया और प्रेम का भाव विकसित हो जाता है। वे दूसरों को भी पवित्र बनने और ब्रह्मा की प्राप्ति द्वारा सच्चे आनंद को प्राप्त करने में सहायता देना चाहते हैं। इसीलिए परमात्मा को प्राप्त किए हुए साधु संत जीवों के कल्याण के लिए संसार में आते हैं। काम क्रोध से रहित संयत चित्त वाले आत्म का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से ब्रह्म निर्वाण विद्यमान रहता है। बाहर के विषय भोगों से अपने ध्यान को हटाकर आंतरिक नेत्र की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में से आने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके
इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण करके जो मोक्ष परायण साधु या साधक इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा के लिए मुक्त है। जो मुझे सभी यज्ञों और तपों का भोगने वाला, सभी लोकों का परमेश्वर तथा सभी प्राणियों का मित्र जानता है, वह साधक भक्त शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार सच्चा संन्यास नामक 5वां अध्याय समाप्त होता है।